और क्या हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में ना रामदाना के द्वारा तैयार चिक्की रेसिपी और साथ ही साथ रामदाना के द्वारा तैयार लड्डू रेसिपी। एक मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी है जो झटपट बन के तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है। तो एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। आप चाहे तो चिक्की बना के तैयार कर सकते हैं, लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, इस तरीके से अगर लड्डू चिक्की को नहीं खा सकते तो एक ग्लास गुनगुने दूध के अंदर एक पीस लड्डू को डाल दीजिए, झटपट खीर बन के तैयार हो जाती है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। रामदाना के द्वारा चिक्की और लड्डू रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने भुना हुआ रामदाना लेना है। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम रामदाना को एक थाली के अंदर निकाल के रख लिया है। इसी के द्वारा चिक्की और लड्डू को बना के तैयार करेंगे। इसको चौलाई भी बोला जाता है और राजगीरा भी बोला जाता है। इसका आटा भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। तो इस लड्डू को बनाने के लिए आप चाहें तो रामदाना को घर में लाके इस तरीके से भून के तैयार करेंगे तो एकदम से खिले खिले दाने भी बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी के द्वारा लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हमने रेशियो को देख लेना है। तो 250 ग्राम हमने रामदाना लिया है भुना हुआ। इसी के लिए हमने 250 ग्राम गुड़ का उपयोग किया है। जितना हमने रामदाना लेना है उतना ही गुड़ का उपयोग करेंगे। और साथ 2 टेबलस्पून इसके लिए हमने चीनी को लिया है। चीनी को डाल देने से थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाना नहीं पसंद है, इसके अंदर चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने गुड़ को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेना है। जब भी आप चाशनी के लिए गुड़ को डालिए तो हमेशा छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे, तो इसको घुलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और गुड़ भी झटपट घुल के तैयार हो जाता और जलता भी नहीं है। अब हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दी और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून पानी को डाल दिया। बहुत ज़्यादा पानी को हमने नहीं डालना है। पानी के साथ साथ ही इसके अंदर हमने गुड़ को डाल दिया और साथ ही साथ जो 2 टेबलस्पून हमने चीनी लिया इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी को डालने से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। 1 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे गुड़ को हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको कवर कर देते हैं और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे गुड़ को चलाते रहते हैं कि जिससे गुड़ नीचे लगे भी नहीं और ये फटाफट घुल के तैयार हो जाता है। रामदाने के द्वारा चिक्की रेसिपी को बनाने के लिए इस तरीके के हमने छोटे साइज की कटोरियों को लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और साथ ही साथ एक दूसरी कटोरी लिया है, उसके पीछे वाले हिस्से पे भी हमने तेल को लगा के तैयार कर लेना है। गुड़ को भी हमने बीच बीच में चेक करते रहना है क्योंकि थोड़ी मात्रा में इसको बना के तैयार करें तो गुड़ नीचे से जल सकता है। और इस तरीके से देखिए गुड़ इसके अंदर घुल गया। थोड़ा बहुत जो है इसको दोबारा से कवर करके 2 मिनट तक और पका के तैयार कर लेते हैं। पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया। गुड़ अच्छी तरीके से घुल मिल गया। इसी तरीके का गुड़ हमने पका के तैयार करना था। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। घी को अच्छी तरीके से गुड़ के अंदर हमने मिला लेना है और उसके बाद अब हमने गुड़ को चेक कर लेना है। गुड़ के द्वारा हमने लड्डू चिक्की को बना के तैयार करना है। तो एक कटोरी के अंदर हमने थोड़ा सा पानी ले लिया। गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखा है। इसके अंदर थोड़े से गुड़ को गिरा देते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके का गुड़ हमने पका के तैयार करना है। रामदाना के द्वारा चिक्की और लड्डू को बना के तैयार करेंगे तो गुड़ को हमने इतना ही पका के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गुड़ को हमने नहीं पकाना है, नहीं तो रामदाना का लड्डू बहुत ही टाइट बन जाएगा। अब हमने पूरे भुने हुए रामदाना को इसके अंदर डाल देना है। हल्के हाथों से नीचे से ऊपर तक इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं जिससे सारे रामदाना के ऊपर गुड़ अच्छी तरीके लग जाए। रेशियो का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एकदम से परफेक्ट लड्डू और चिक्की को बना के तैयार करेंगे। जितना हमने भुना हुआ रामदाना लेना है उतना ही इसके अंदर हमने गुड़ का उपयोग किया और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चीनी डाला। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसको उतार के नीचे रख देते हैं। अब हमने सबसे पहले चिक्की को बना के तैयार कर लेना है। तो जिस प्लेट के अंदर हमने तेल को लगा के रखा था उसके अंदर थोड़ी सी मिश्रण को निकालते हैं, लगभग एक मीडियम साइज के लड्डू जितना इसके ऊपर रख देंगे और रखने के बाद जो हमने एक दूसरी कटोरी को तैयार किया था उससे इस तरीके से इसको दबा देंगे जिससे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर देके हमने नहीं दबाना, हल्के हाथों से दबाएंगे तो ये अच्छी तरीके से जम जाता है। गार्निशिंग के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या तो फिर इस तरीके से सफ़ेद वाली तिल को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और
इसके ऊपर डाल देने के बाद इसको इस तरीके से दबा दीजिए और इसको रख दीजिए लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरीके से जम के तैयार हो जाता है। इस पानी के अंदर हमने गुड़ को चेक किया था, उस पानी को हाथ में लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। जैसे आप हाथों पे घी या तेल को लगाते हैं उतना ही लगाने के बाद आप इस तरीके से अपने हिसाब से बड़े या छोटे लड्डू को बना के तैयार कर सकती हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा लड्डू को बनाते जाते हैं और इसके अंदर रखते जाते हैं। अगर आपको तिल खाना पसंद है तो आप लड्डू के अंदर भी थोड़े से तिल को डाल सकते हैं। और इस तरीके देखिए सारे लड्डू को हमने बना के तैयार कर लिया। जो हमने रामदाना की चिक्की को बना के तैयार किया था इसको भी देखिए इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पहले भी हमने रामदाना की चिक्की और लड्डू को बना के तैयार किया है। आप एक बार इस तरीके से घर में बना के देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसको त्यौहार पे बनाइए, बिना त्यौहार के बनाइए, सर्दियों के सीजन में बच्चों के लिए बनाइए। ये हेल्दी तो होते ही हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। चाहे तो इसके द्वारा खीर को भी फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक ग्लास के अंदर हमने गर्म दूध लिया है 200 ml, इसके अंदर 1 पीस लड्डू को डालिए और जैसे आप इसके अंदर लड्डू को डालेंगे तुरंत ही लड्डू दूध के अंदर घुल मिल जाता है। इस तरीके की हेल्दी रेसिपियाँ आप अपने परिवार के लिए ज़रूर बनाया करिए और उनके साथ इस रेसिपी को एंजॉय करिए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।